A very good morning to all of you. So today we are going to start our next topic, which is evaluation of educational philosophy of Gandhi ji. So गांधी जी ने जो अपनी educational philosophy बताई थी, we are going to study about the evaluation of it. Okay, the people remember Gandhi ji as practical educationist due to his honored place in the field of politics, social reforms, truthfulness and non-violence etc. ठीक है, लोग जो हैं गांधी जी को कैसे याद करते हैं? एज प्रैक्टिकल एजुकेशनिस्ट. क्यों? रीज़न क्या है उसके? क्योंकि उनकी जो एक ऑनर प्लेस है इन सारी फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में, सोशल रिफॉर्म्स, ट्रूथफुलनेस, उनका नॉन वायलेंस. हिज एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग द then prevailing circumstances. He reorganized Indian system of education by removing the drawbacks of westernized education. His contribution in the field of education may be evaluated as below. Number 1 is encouragement to experimental education. Okay. So similar to his political experiments, he conducted many experiment in field of education as well. अब इन्होंने क्या किस चीज़ को encourage किया? experimental education को. ठीक है, जैसे कि similar to his political experiment, he conducted many experiment in the field of education. जैसे कि इन्होंने political experiments किए, सेम उसी तरह इन्होंने education के field में भी experiments किए. He started his educational experiment in Tolstoy ashram in South Africa, continued in the ashram of Sabarmati, Champaran and Wardha. सो इस तरीके से इन्होंने अपने हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया. स्पेशली इन्होंने पॉलिटिकल एरिया में किया, उसके बाद इन्होंने एजुकेशन में किया. नंबर 2, एजुकेशन सूटेड टू इंडियन एनवायरनमेंट. गांधी जी डेवलप्ड इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आफ्टर अ डीप एनालिसिस ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. देखिए, गांधी जी डेवलप्ड इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन. उन्होंने क्या डेवलप किया? इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आफ्टर अ डीप एनालिसिस ऑफ द कंडीशन प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. फिर इन्होंने क्या, किस चीज़ के बाद एक डीप एनालिसिस किया इन्होंने, जो इंडिया में उस समय कंडीशन चल रही थी उसके हिसाब से. The system of education was according to the needs of the society and inspired by the feeling of creation of society. It was a peculiar attempt of organizing the society. जो भी उस समय का सोसाइटी का नीड था उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया? एजुकेशन प्रोवाइड किया जो सूट करता है इंडियन एनवायरनमेंट को. नंबर 3, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन. गांधी जी कंसिडर्ड ब्रिटिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज इनअप्रोप्रिएट फॉर इंडियन नीड्स. हेंस ही डिवाइसेस दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वॉज रेलिवेंट अंडर इंडियन सर्कमस्टांसेस. फिर इन्होंने क्या चलाया? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन. इन्होंने क्या किया? गांधी जी कंसिडर्ड ब्रिटिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज इनअप्रोप्रिएट फॉर इंडिया. इन्होंने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन को क्या माना? इनअप्रोप्रिएट, अनसूटेड माना. ठीक है, इंडियन नीड्स के हिसाब से. देन अमालगमेशन ऑफ पर्पस. अमालगमेशन मतलब कह लो आप एक टाइप से फ्यूजन, मिक्स कर देना चीज़ों को. सो इट इज़ नॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन इट्स एब्सोल्यूट टर्म. ऑन द अदर हैंड ही गेव ड्यू रिगार्ड टू वॉट एवर वॉज परसिव in British system of education. That is why the principles like learning by doing, learning through experiences and practical learning were incorporated by him in Indian system of education. ऐसा नहीं था कि वो वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल भी अगेंस्ट थे. जो भी पर्पसली ठीक था ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, उन्होंने वो चीज़ों को किया, उस चीज़ों को रिस्पेक्ट दिया. इसीलिए कुछ चीज़ें उन्होंने चलाई, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल लर्निंग. Number 5, education for social welfare. Gandhi ji wanted to remove social vices from the society. Talking about the role of education in the social welfare, Gandhi ji said that social vices like untouchability, dowry system, widow marriage, parda system, caste system, superstitions and the problems of women, rural people and laborers can only be solved through education. मतलब ये सारी चीज़ों को ये इससे हटाना चाहते थे सोसाइटी से. जैसे कास्ट सिस्टम आ गया आपका, अनटचेबिलिटी, डाउरी सिस्टम है, विडो मैरिज है, पर्दा सिस्टम है, सुपरस्टिशंस हैं, और वुमेन के लिए जितनी भी प्रॉब्लम है, और जो भी रूरल पीपल हैं, लेबरर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उनका कहना था, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो सकती हैं. नंबर 6, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वोदय समाज. अब क्या इन्होंने एस्टैब्लिश किया?
गांधी जी थ्रू एजुकेशन वांटेड टू क्रिएट अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। ये क्या चाहते थे? एजुकेशन के थ्रू एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, यानी कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिफरेंसेस ना हो, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। हेंस यूज्ड एजुकेशन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन। फिर उन्होंने एजुकेशन को वो इंस्ट्रूमेंट बनाया। दे वांटेड टू डेवलप दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन which would help in the establishment of democratic values. Number 7, synthesis in various aspects of education. Now अब इन्होंने क्या किया? सिंथेसिस किया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी। रीऑर्गेनाइजेशन करना था सबसे पहले। सिंथेसिस भी वही, एक तरीके से आप कह लो कि कंबाइन कर दिया, मिला दिया। रीऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका? ऑफ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी। Therefore, he maintained correlation among teaching method, teacher, student, school administration and discipline. अब इन्होंने क्या किया? correlate कर दिया। correlation किसके बीच में? teaching method, teacher, student, school administration, discipline. He recognized that whatever thoughts were there in the field of education were not contradictory, but they narrate different aspects of education in their own manner. Okay. Last and point number 8 is formulation of new system of education for India. अब यहाँ पे क्या आता है? formulation, किस चीज़ का? new system of education, किसके लिए? for India. गांधी जी developed a new system of education. इन्होंने new system बनाया education का, which is called basic education, जिसको क्या कहा गया? basic education. It was a precious gift for free India. ये एक बहुत ही precious gift था इंडिया के लिए। दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्ट्रेसेस अपॉन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ये जो एजुकेशन का सिस्टम था, ये किस चीज़ पे स्ट्रेस देता था, जोर देता था? कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड इंस्पायर द स्टूडेंट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स को भी क्या करता था? इंस्पायर किया। ये एक क्या है? कंप्लीट डेवलपमेंट है ह्यूमन पर्सनालिटी का। So there are total 8 points in evaluation of educational philosophy of Gandhiji. All points are important. I hope you can understand the meaning of each and every point easily. So that's all for today. Thank you so much.